आप सभी को जय मसीह की प्रिय। रोमियो की पत्री में अनुग्रह, ये हमारी श्रृंखला का शीर्षक है जिसका अभी हम अध्ययन कर रहे हैं, और ये इस श्रृंखला का प्रियो 10वां पाठ है। और इस विशेष पाठ का शीर्षक है बचाया गया फिर भी पाप से संघर्ष कर रहा हूं। इस पाठ में हम रोमियो की पत्री के 7वें अध्याय का प्रिय अध्ययन करेंगे। अब तक हमारी चर्चा में पौलुस ने रोमियो की पत्री में बताया है कि कैसे परमेश्वर के अनुग्रह ने दूसरे प्रस्ताव ने मनुष्य को पाप और व्यवस्था के दंड से बचाया है। पौलुस विश्वास के माध्यम से अनुग्रह के द्वारा बचाए जाने की अपनी शिक्षा के आधार पर कई संभावित प्रश्नों के उत्तर देता है जो उसे लगता है कि उसकी शिक्षा के आधार पर उसके पाठकों के मन में उठ सकते हैं। 7वें अध्याय में पौलुस एक और संभावित प्रश्न का उत्तर अपने स्वयं का अनुभव बताकर देता है। इस अध्याय में पौलुस पूछता है, प्रियो, यदि मैं बचा लिया गया हूं और अनुग्रह के अधीन हूं तो मैं निरंतर पाप से क्यों संघर्ष करता रहता हूं? दूसरे शब्दों में कहें तो यदि मैं अनुग्रह की सामर्थ्य में हूं यानी अनुग्रह के अधीनता में हूं तो मैं अभी भी पाप के द्वारा क्यों लुभाया जाता हूं? यह है प्रश्न। 6वें अध्याय में पौलुस ने समझाया है कि डूब के बपतिस्मे में हम मसीह के साथ मिलते हैं और फिर हम मसीह में एक नए अनुभव के लिए क्या हो जाते हैं? पुनर्जीवित हो जाते हैं। कैसे? डूब के बपतिस्मे के द्वारा। और मसीह में यह नया अनुभव क्या है प्रियो? अनंत जीवन है, जिसका अध्ययन हम पिछले पार्ट में विस्तार से कर चुके हैं। 7वें अध्याय में पौलुस यह समझाता है कि यह नया जीवन, यह नया अनुभव बिना समस्याओं और बिना संघर्ष के नहीं है। यह एक लंबी बहस का विषय रहा है कि 7वें अध्याय में पौलुस अपने किस जीवन के अनुभव का वर्णन कर रहा है। क्या अपने पिछले जीवन का मतलब जो व्यवस्था के अधीन था, या फिर अपने वर्तमान के जीवन का जो वे एक मसीह प्रेरित के रूप में जी रहा था, यानी अनुग्रह की अधीनता में। प्रिय, दोनों पक्षों के तर्क वास्तविक यानी सिंसियर हैं, जबकि मेरा मानना है कि पौलुस अपनी वर्तमान स्थिति, जब ये पत्री लिख रहा होगा, उस स्थिति की बात कर रहा हूं। वर्तमान स्थिति यानी वर्तमान जीवन के बारे में बात कर रहा था जब वो अनुग्रह के अधीनता में था। और इसके दो कारण हैं प्रियो। पहला कि यदि ये पूरा खंड, मतलब ये पूरा सेक्शन उस नए जीवन से संबंधित है जिसे डूब के बपतिस्मे में अनुभव किया जाता है, इसकी व्याख्या 6वें अध्याय में प्रियो पाई जाती है। 6वें अध्याय में पौलुस नए जीवन के सकारात्मक पक्ष को बताता है, यानी नए जीवन के अच्छे पक्ष के बारे में बात करता है। और वो क्या है? अच्छा पक्ष क्या है? भय से मुक्ति, मृत्यु से मुक्ति, पवित्र आत्मा की सामर्थ इत्यादि। ये नए जीवन का क्या है? एक्चुअली ये अच्छा पक्ष है नए जीवन का। परंतु 7वें अध्याय में पौलुस नए जीवन के नकारात्मक पक्ष का भी वर्णन करता है। मतलब नए जीवन का अच्छा पक्ष देख लिया हमने, अब 7वें अध्याय में पौलुस नए अनुभव का यानी नए जीवन का उद्धार पाने के बाद के नकारात्मक पक्ष का जिक्र करता है। और वो है जब मनुष्य की दोहरी प्रकृति यानी डुअल नेचर का टकराव होता है। डुअल नेचर का कैसे टकराव होता है? यानी मसीह में नई आत्मा जब हो जाती है, मसीह में नई आत्मा में नए मनुष्य का टकराव किससे होता है? पुराने मनुष्य के शरीर से होता है प्रियो। यानी जब पुनर्जीवित आदमी हो जाता है, डूब के बपतिस्मे के माध्यम से नया जीवन प्राप्त कर लेता है, तो उसकी आत्मा तो नई हो जाती है, परंतु वो आत्मा किस में निवास करती है? पुराने देह में निवास करती है। यह एक कारण है कि मैं मानता हूं कि पौलुस अपने वर्तमान अनुभव के बारे में प्रियो बात कर रहा है। और दूसरा कारण यह है कि पौलुस 7वें अध्याय की 25वीं आयत में वर्तमान काल में पूरे अध्याय का सारांश देता है, यह सुझाव देते हुए कि वे 7वें अध्याय में वर्णित किया गया अनुभव वह है जिसे स्वयं पौलुस उस समय से गुजर रहा होगा। तो ये दो कारण है कि माना जा सकता है कि पौलुस वर्तमान स्थिति की अपनी बात कर रहा था। इस लिहाज से 7वें अध्याय का शीर्षक हो सकता है बचाया गया फिर भी संघर्ष में हूं। और प्रियो, ये 2000 साल से लेकर आज तक हर विश्वासी ईसाई की कहानी है ये। इसलिए पौलुस रोमियो से कहता है कि हम बचाए तो गए हैं और उद्धार बिल्कुल वास्तविक है,
एक विश्वासी ईसाई इसे अपने जीवन में महसूस कर सकता है और उद्धार के परिणाम अपने जीवन में देख सकता है। हालांकि जब जब तक आप लहू और शरीर में है, तब तक आप पाप से संघर्ष करते रहेंगे प्रियो। 7वें अध्याय में पौलुस ने अपने नए जीवन के संघर्ष के बारे में बताया है और 8वें अध्याय में पौलुस इस संघर्ष की समस्या का समाधान प्रस्तुत करता है कि कैसे परमेश्वर इस संघर्ष से जूझते हुए व्यक्ति की मदद करता है। प्रियो, विश्वासी ईसाइयों के सामने सबसे बड़ी समस्या जिसे पौलुस यहां समझाता है वह यह है कि मसीह के साथ एक होने पर और नया जीवन यानी नया उद्धार पाने के बाद, नया जन्म पाने के बाद हम न्याय में व्यवस्था के अधीन नहीं रहते हैं। और यह बात सच भी है, परंतु हम फिर भी व्यवस्था के प्रभाव में रहते हैं। व्यवस्था के अधीन तो नहीं रहते। न्याय, जब हमारा न्याय होगा तो हम व्यवस्था के अधीनता में नहीं है, परंतु पृथ्वी के रहते रहते हम व्यवस्था के प्रभाव में रहते हैं, उसका असर हम पर रहता है। दूसरे शब्दों में कहें तो अनुग्रह के द्वारा उद्धार पाने के बाद हम परमेश्वर के सामने दोषी नहीं ठहरते हैं, फिर भी व्यवस्था में पृथ्वी पर हमारे जीवनों को प्रभावित करने की शक्ति रहती है। यानी व्यवस्था हमें स्वर्ग में प्रिय छू भी नहीं सकती है, लेकिन व्यवस्था हमें यहां पृथ्वी पर, जब तक हम जिंदा हैं, यहां पृथ्वी पर कष्ट देती रहती है। क्योंकि हम क्या है, मांस और लहू की देह से बने हैं और मांस और लहू की देह में पृथ्वी पर हम लोग रहते हैं। तो इस विचार को पौलुस 7वें अध्याय की शुरुआत से ही समझाना शुरू करता है। आइए अब हम टेक्स्ट में चलते हैं और 7वें अध्याय की पहली 6 आयतों को यहां पढ़ लेते हैं। हे भाइयों, क्या तुम नहीं जानते, मैं व्यवस्था के जानने वालों से कहता हूं कि जब तक मनुष्य जीवित रहता है तब तक उस पर व्यवस्था की प्रभुता रहती है। क्योंकि विवाहिता स्त्री व्यवस्था के अनुसार अपने पति के जीते जी उससे बंदी है, परंतु यदि मर जाए तो वह पति की व्यवस्था से छूट गई। इसलिए यदि पति के जीते जी वह किसी दूसरे पुरुष की हो जाए तो वह भी व्यभिचारिणी कहलाएगी, परंतु यदि पति मर जाए तो वह उस व्यवस्था से छूट गई, यहां तक कि यदि किसी दूसरे पुरुष की हो जाए तो भी वह व्यभिचारिणी न ठहरेगी। वैसे ही हे मेरे भाइयों, तुम भी मसीह की देह के द्वारा व्यवस्था के लिए मरे हुए बन गए कि उस दूसरे के हो जाओ जो मरे हुओं में से जी उठा, ताकि हम परमेश्वर के लिए फल लाएं। क्योंकि जब हम शारीरिक थे तो पापों की अभिलाषाओं जो व्यवस्था के द्वारा थी मृत्यु का फल उत्पन्न करने के लिए हमारे अंगों में काम करती थी, परंतु जिसके बंधन में हम थे उसके लिए मरकर अब व्यवस्था से ऐसे छूट गए कि लेख की पुरानी रीति पर नहीं वरन आत्मा की नई रीति पर सेवा करते हैं। यहां पौलुस विवाह के उदाहरण का उपयोग करके यह प्रदर्शित करता है कि व्यवस्था की सीमाएं हैं। व्यवस्था विवाह को तब तक ही नियंत्रित करती हैं जब तक कि एक साथी की मृत्यु ना हो जाए, जिसके बाद दूसरा साथी व्यवस्था की गिरफ्त से परे हो जाता है। ध्यान दीजिए, व्यवस्था की गिरफ्त से परे होता है परंतु परमेश्वर की गिरफ्त से अलग नहीं होता। इस प्रकार यदि कोई व्यक्ति मसीह के साथ मर जाता है, मसीह के साथ मरना क्या है प्रियो? डूब का बपतिस्मा लेना, तो वह व्यवस्था से छूट जाता है, परमेश्वर से नहीं छूटता, व्यवस्था से छूट जाता है। और मसीह में रहने वालों के पास शक्ति का एक दूसरा स्रोत होता है और वो क्या है? अनुग्रह, ना कि व्यवस्था। हम 7वें अध्याय की 7 से 12 आयतों को प्रियो यहां पढ़ेंगे। तो हम क्या कहें? क्या व्यवस्था पाप है? कदापि नहीं, वरन बिना व्यवस्था के मैं पाप को नहीं पहचानता। व्यवस्था यदि ना कहती कि लालच मत कर, तो मैं लालच को ना जानता, परंतु पाप ने अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा मुझ में सब प्रकार का लालच उत्पन्न किया, क्योंकि बिना व्यवस्था पाप मुर्दा है। मैं तो व्यवस्था बिना पहले जीवित था, परंतु जब आज्ञा आई तो पाप जी गया और मैं मर गया। और वही आज्ञा जो जीवन के लिए थी मेरे लिए मृत्यु का कारण ठहरी, क्योंकि पाप ने अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा मुझे बहकाया और उसी के द्वारा मुझे मार भी डाला। इसलिए व्यवस्था पवित्र है और आज्ञा भी ठीक और अच्छी है। यहां पौलुस अपने पाठकों को आश्वस्त करता है कि सिर्फ इसलिए कि कोई व्यक्ति व्यवस्था से परे है, इसका मतलब यह नहीं है कि व्यवस्था फेल हो गई है, व्यवस्था विफल हो गई है, यह व्यवस्था किसी तरह से इम्परफेक्ट, अपूर्ण है।
इसके विपरीत पौलुस कहता है कि व्यवस्था ने अपना काम बिल्कुल सही किया है। व्यवस्था ने मनुष्य को पाप का दोषी ठहराया है और उसे यह एहसास दिलाया है कि मनुष्य पापी और दोषी ठहराया गया है। यही व्यवस्था का काम था और इस काम में व्यवस्था पूरी तरीके से सफल रही। मनुष्य के साथ व्यवस्था के संबंध का अनिवार्य उद्देश्य है मनुष्य को दोषी ठहराना, उसकी निंदा करना तथा क्षमा और उद्धार के लिए मनुष्य को मसीह के पास ले जाना। यदि हम पहचान लें कि हम परमेश्वर के आगे दोषी ठहराए गए हैं तो निश्चित ऐसी परिस्थिति में कोई भी जन इस समस्या से बाहर निकलने का रास्ता खोजेगा कि वह कैसे परमेश्वर के आगे धर्मी ठहर सके, और उसे खोजना भी चाहिए। इस खोज का उत्तर क्या है, या दोषी ठहरने से मुक्त होने के का उपाय प्रिय क्या है? कोई और नहीं, सुसमाचार जो परमेश्वर के अनुग्रह से प्रेरित है। इन कार्यों को करने में व्यवस्था पूरी तरह से उस काम के लिए उपयुक्त है जिसके लिए व्यवस्था बनाई गई थी। मनुष्य को उसका एक्चुअली वास्तविक दर्पण दिखाने के लिए व्यवस्था बनाई गई थी। इस लिहाज से व्यवस्था पूरी तरह से परिपूर्ण है, पवित्र है और दोष रहित है। इस 7वें अध्याय के अंतिम भाग में पौलुस उस संघर्ष का वर्णन करता है जो उसके भीतर यानी उसके मन में होता रहता है। एक बचाई हुई आत्मा जो एक पापी देह में निवास करती है, जिसका न्याय अब व्यवस्था के द्वारा तो नहीं किया जाएगा, फिर भी यह व्यवस्था से प्रभावित होती है। इस कारण कई बार विश्वासी ईसाई भी अपने आप में अपराध बोध, गिल्टी कॉन्शियस को महसूस करते रहते हैं। प्रिय, हम 13वीं आयत को पढ़ेंगे। तो क्या वह जो अच्छी थी मेरे लिए मृत्यु ठहरी? कदापि नहीं, परंतु पाप उस अच्छी वस्तु के द्वारा मेरे लिए मृत्यु का उत्पन्न करने वाला हुआ कि उसका पाप होना प्रकट हो और आज्ञा के द्वारा पाप बहुत ही पाप में ठहरे। यहां सबसे पहले पौलुस एक अलंकारिक प्रश्न पूछता है, रेटोरिकल प्रश्न पूछता है कि कोई अच्छी और पवित्र चीज, यानी वह व्यवस्था की बात कर रहा है, कोई अच्छी और पवित्र चीज मृत्यु का कारण कैसे बन सकती है? पौलुस उत्तर देता है कि यह पाप है जो मृत्यु का कारण बनता है। व्यवस्था, ध्यान से सुनिए, व्यवस्था केवल पाप को उजागर करती है और पाप के प्रति परमेश्वर की प्रतिक्रिया को व्यवस्था दंड के रूप में प्रकट करती है। व्यवस्था शरीर द्वारा अनुभव की जाने वाली पीड़ा और मृत्यु का कारण नहीं बनती है। देखा जाए तो व्यवस्था केवल एक निदानकारी उपकरण है, एक प्रकार का डायग्नोस्टिक टूल है, जिसका उपयोग परमेश्वर हमें यह दिखाने के लिए करता है कि वास्तव में यह पाप ही है जो मानव के लिए दुख, पीड़ा और मृत्यु का कारण बनता है। आइए इसको एक उदाहरण से समझते हैं। प्रियो, एक एक्सरे किसी बीमारी या उपचार का कारण नहीं होता है। वो एक्सरे उपचार नहीं कर सकता है। एक्सरे के द्वारा हमें पता चलता है कि फलाना व्यक्ति कैंसर से पीड़ित है, क्योंकि एक्सरे व्यक्ति को कैंसर की गांठ का पता लगाता है। एक्सरे क्या करता है? कैंसर की गांठ का पता लगाता है, उस गांठ को उजागर करता है। एक व्यक्ति जब तक उसे पता नहीं चलता है कि उसे कैंसर है, तब तक उसके लिए कैंसर की पीड़ा या दर्द एक आम बीमारी या आम दर्द के जैसा होता है। परेशानी तो प्रियो तब आती है और तब होती है जब एक्सरे उस व्यक्ति की बीमारी को उजागर कर दे, एक्सपोज कर देता है कि उस व्यक्ति को, फलाने को कैंसर है। तब उस व्यक्ति की वास्तविक पीड़ा, कौन सी पीड़ा आती है? साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल, मनोवैज्ञानिक और शारीरिक पीड़ा तब शुरू होती है व्यक्ति की। प्रियो, आत्मिक आयाम, स्पिरिचुअल रेलम में भी ऐसी ही बातें होती। व्यवस्था एक्सरे की तरह समस्या, क्या है समस्या? पाप को उजागर करती है, और जब पाप का पता चलता है तब एक्चुअली व्यक्ति की पीड़ा शुरू होती है। हम 7वें अध्याय की 14 से 17वीं आयत को पढ़ेंगे। हम जानते हैं कि व्यवस्था तो आत्मिक है, परंतु मैं शारीरिक और पाप के हाथ बिका हुआ हूं। जो मैं करता हूं उसको नहीं जानता, क्योंकि जो मैं चाहता हूं वह नहीं किया करता, परंतु जिससे मुझे घृणा आती है वही करता हूं। यदि जो मैं नहीं चाहता वही करता हूं, तो मैं मान लेता हूं कि व्यवस्था भली है। तो ऐसी दिशा में उसका करने वाला मैं नहीं, वरन पाप है जो मुझ में बसा हुआ है। पौलुस इस संघर्ष को व्यक्तिगत दृष्टिकोण से समझाता है और इस संघर्ष के बारे में कई बातें बताता है। जैसे पहली बात,
संघर्ष का कारण यह है कि एक पुनर्जीवित आत्मा, पुनर्जीवित नया जीवन पाई हुई आत्मा कहां रहती है? पापी देह में निवास करती है। फिर दूसरी बात, एक पुनर्जीवित आत्मा व्यवस्था को पहचानती है और उसका पालन करना चाहती है। व्यवस्था का पालन करना मतलब परमेश्वर की आज्ञा को मानना चाहती है। नए नियम में वही व्यवस्था मसीह के शब्दों में सन्निहित है प्रियो, एम्बॉडीड है। परंतु पापी शरीर आत्मा को ऐसा करने के किसी भी प्रयास को कमजोर कर देता है। आत्मा जो है परमेश्वर की बात को मानना चाहती है, परंतु हमारा जो ये देह है, पापी शरीर है, उस बात को, उस इच्छा को, परमेश्वर की बात को मानने की इच्छा को कमजोर करता है। प्रियो, इस संघर्ष को इतना दर्दनाक बनाने वाली बात यह है कि एक विश्वासी ईसाई हर समय इस द्वंद से अवगत रहता है। उसे मालूम है कि उसके अंदर एक संघर्ष चल रहा है। वो इस लड़ाई से हमेशा अवगत रहता है प्रियो, और जूझता रहता है अपने एक्शंस के द्वारा, अपने विचारों के द्वारा इत्यादि। इन आयतों में जब पौलुस कहता है कि ऐसी दशा में उसका करने वाला मैं नहीं, तो यहां पौलुस अपने पापों के लिए व्यक्तिगत जिम्मेदारी को नकारता नहीं है प्रिय। वह अपने व्यक्तिगत पापों की जिम्मेदारी लेता है। इस संघर्ष के कारण उसका मतलब है कि जो वह नहीं करना चाहता है, यानी वो क्या नहीं करना चाहता? पाप नहीं करना चाहता है, परंतु वह कर देता है। परंतु जो वह करना चाहता है, क्या करना चाहता है? परमेश्वर की व्यवस्था का आज्ञा पालन, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना चाहता है। उसको करने में वह असफल हो जाता है। अब ऐसे में क्या होता है? किसकी जीत हुई? पाप की जीत हुई है। पाप की जीत कहां पर हुई है? शरीर पर होती है। दूसरे शब्दों में कहें तो पाप शरीर पर विजय प्राप्त कर पाता है, परंतु आत्मा पर उसका कोई जोर नहीं है, क्योंकि आत्मा की इच्छा क्या है? परमेश्वर की आज्ञा मानना। यही बात यहां पौलुस बताना चाह रहा है कि विश्वासी ईसाई के जीवन में पाप उनके शरीर पर तो हावी हो पाता है, परंतु उनकी आत्मा पर हावी नहीं हो पाता है, क्योंकि पाप करने के बाद पवित्र आत्मा द्वारा उनमें अपराध बोध, गिल्टी कॉन्शियस और पाप की क्षमा मांगने की और दोबारा उस पाप को रिपीट ना करने की भावना उत्पन्न होती है, जो एक गैर विश्वासी में उत्पन्न नहीं होती है। गैर विश्वासी में पाप करने के बाद ना तो अपराध बोध की भावना, ना ही क्षमा मांगने की भावना पैदा होती है, वरन अपने पाप के प्रति उन्हें उल्टा गर्व होता है, क्योंकि उनके पुराने शरीर में वही पापी पुरानी आत्मा ही वास करती है। आइए हम 7वें अध्याय की 18 से 23 आयतों को पढ़ लेते हैं प्रियो, जहां इस प्रकार लिखा है, क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में है, परंतु भले काम मुझ से बन नहीं पड़ते, क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूं वह तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता हूं। अतः यदि मैं वही करता हूं जिसकी इच्छा नहीं करता, तो उसका करने वाला मैं ना रहा, परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ है। इस प्रकार मैं ये व्यवस्था पाता हूं कि जब भलाई करने की इच्छा करता हूं तो बुराई मेरे पास आती है, क्योंकि मैं भीतरी मनुष्यत्व से तो परमेश्वर की व्यवस्था से बहुत प्रसन्न रहता हूं, परंतु मुझे अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है, जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है और मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती है, जो मेरे अंगों में है। इन आयतों में पौलुस एक पुनर्जीवित आत्मा यानी नई आत्मा या एक विश्वासी ईसाई की आत्मा और उसके शरीर के बीच के संघर्ष के परिणामों का वर्णन करता है। पौलुस स्पष्ट रूप से यह देखता है कि उसकी पुनर्जीवित आत्मा परमेश्वर की परिपूर्ण यानी परफेक्ट और पवित्र इच्छा को पूरा करने की इच्छा रखती है। साथ ही पौलुस यह भी देखता है कि उसका पापी शरीर, उसकी यानी पौलुस की इच्छा क्या थी? आंतरिक इच्छा क्या है? परमेश्वर की आज्ञा मानना के प्रति जवाब देने के लिए तैयार नहीं रहता, यानी पापी शरीर उसका जवाब देने के तैयार नहीं रहता। उदाहरण के तौर पर मैं बताता हूं, आत्मा कहती है कि संडे को कलीसिया में जाकर परमेश्वर की आराधना करो, परंतु शरीर आलस में ऐसा करने को तैयार नहीं होता है कि अरे यार बड़ा अभी नींद आ रही है, कौन उठे कौन जाए, आज वैसी भी छुट्टी है। ऐसे में शरीर तैयार नहीं होता।
अब ऐसे में एक विश्वासी ईसाई जानता है कि क्या करना सही है, परंतु वह अपने शरीर को क्या करता है, लाद घूंसों से यानी कष्ट देता है, अपने शरीर को कष्ट देकर सही काम करने के लिए खींचता है कि जैसे तैसे करके अगर वो विश्वासी है तो शरीर को कष्ट देगा, नींद आ रही है मगर वो उठेगा और चर्च जाएगा। ऐसे में क्या है, किसकी जीत हुई? आत्मा की जीत हुई। पौलुस के अंदर या हर विश्वासी ईसाई के अंदर का यह संघर्ष उसके स्वभाव में कार्य करने वाली दो विपरीत शक्तियों को उजागर करता है। और ये शक्तियां क्या हैं प्रियो? पुनर्जीवित आत्मा किस में रह रही है? पापी शरीर में। ये दो शक्तियां हैं, पुनर्जीवित आत्मा और पापी शरीर। दूसरा, पौलुस ये भी स्पष्ट रूप से देख पाता है कि इन दोनों शक्तियों में सर्वोपरि ऊंचा स्थान, प्री एमिनेंट पोजीशन किसका है? और पौलुस पाता है कि यह उसका आंतरिक मनुष्य, उसकी पुनर्जीवित आत्मा है जो परमेश्वर की आज्ञा पर चलने की इच्छा रखती है, जो परमेश्वर के कार्यों को करने से प्रसन्न होता है, जो परमेश्वर को पहचानता है इत्यादि। ऐसे में सवाल उठता है कि आप कैसे जानते हैं कि कौन सी चीज आपके जीवन में प्रमुख है? उत्तर में यह वह चीज है जो उसके अंदर सही काम करने की इच्छा रखती है। वास्तव में पौलुस यह कह रहा है कि शरीर मात्र एक शक्ति और एक बल है, जो एक प्रकार का अवरोधक यानी एक प्रकार का ब्रेकर है, जो सही इच्छा को असफल करने का काम करता है। परंतु शरीर एक विश्वासी ईसाई के जीवन में प्रमुख स्थिति नहीं रखता है। एक विश्वासी ईसाई के लिए उसकी प्रमुख स्थिति क्या? उसकी आत्मा है, प्रमुख स्थिति नहीं रखता है। प्रमुख शक्ति पुनर्जीवित आत्मा परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना चाहती है, परंतु पापी शरीर उस सही इच्छा में अवरोध, ब्रेक लगाता है। आत्मा की इच्छा के विरुद्ध काम करता है। क्या? हमारी देह। पुराने जीवन में शरीर कहाँ हुआ करता था? जब हम पुराने जीवन में थे, नया जीवन प्राप्त नहीं किया था, तब शरीर हमारे लिए प्रमुख स्थान रखता था, जो अपनी इच्छाएं पूरी कराता था। परंतु नया जन्म पाने के बाद एक विश्वासी के जीवन में उसकी आत्मा प्रमुख स्थान पर आ जाती है। शरीर केवल उसकी इच्छाओं का विरोध बस कर पाता है प्रियो। तीसरी बात, पौलुस ये स्वीकार करता है कि यह संघर्ष उसके पूरे जीवन काल तक जारी रहता है। जब तक मनुष्य जिंदा रहेगा तब तक ये लड़ाई, एक विश्वासी की में ये लड़ाई चलती रहेगी। पौलुस कहता है कि मैं कैदी हूं और मुझे इस स्थिति को स्वीकार करना चाहिए। हम 24वीं आयत को पढ़ेंगे। मैं कैसा अभागा मनुष्य हूं, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा? पौलुस ये स्वीकार करता है कि यह संघर्ष पूरे जीवन भर जारी रहेगा, यानी अपनी आत्मा की इच्छा को पापी शरीर के प्रभाव से नकारना। और यह स्थिति हर एक विश्वासी ईसाई के लिए दयनीय है। पौलुस इस बात का उल्लेख करता है कि मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा का मतलब है कि पृथ्वी पर इस जीवन में उसकी पापी देह उसकी नई पुनर्जीवित आत्मा को परमेश्वर के साथ पूर्ण एकता और सामंजस्य की अनुमति नहीं देता है। कहीं ना कहीं शरीर जो है ब्रेकर का काम करता ही रहता है। इस निरंतर जारी रहने वाले संघर्ष में पौलुस परमेश्वर से मदद मांगने के लिए प्रोत्साहित करता है कि इस स्थिति में मुझे कौन मुक्त करेगा। इसका उत्तर पौलुस अगली आयत में प्रियो देता है। आइए हम 25वीं आयत को पढ़ें। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद हो, इसलिए मैं आप बुद्धि से तो परमेश्वर की व्यवस्था का, परंतु शरीर से पाप की व्यवस्था का सेवन करता हूं। इस समस्या का समाधान प्रियो दोहरा है। पहला समाधान क्या है? यीशु मसीह। यहां पौलुस यह नहीं बताता है कि मसीह ने हमारे लिए क्या क्या किया है, उसने सब कुछ एक ही शब्द में, एक ही नाम में समेट दिया है, और वो है यीशु मसीह। जो भी यीशु मसीह ने किया है हमारे लिए, उसने एक ही नाम में यहां समेट दिया, यीशु मसीह। आगे 8वें अध्याय में पौलुस बताता है कि कैसे परमेश्वर हमें इस संघर्ष, इस विशेष द्वंद्व से निपटने में हमारी मदद करता है। और दूसरा समाधान है उसकी स्वीकृति,
यह संघर्ष दर्दनाक और निराशाजनक जरूर है, परंतु एक बार इस संघर्ष को जानने और स्वीकार कर लेने के बाद प्रियो इसे सहना आसान हो जाता है। पौलुस बताता है कि एक पुनर्जीवित नए व्यक्ति के रूप में वह यानी पौलुस ईमानदारी से अपनी आत्मा के साथ परमेश्वर की सेवा करता है, परंतु जब जाने अनजाने में वह पाप करता है तो उसका शरीर जिम्मेदार होता है। यह बात पौलुस को उसके व्यक्तिगत पापों की जिम्मेदारी से मुक्त करने के लिए नहीं है प्रियो, बल्कि दोनों हस्तियों के अस्तित्व की पुष्टि करने के लिए है। या दोनों एंटिटीज क्या है? दोनों हस्ती क्या है? पुनर्जीवित आत्मा और पापी देह। इन दोनों के अस्तित्व की पुष्टि करने के लिए है कि कौन सी हस्ती उसके जीवन में प्रमुख स्थान रखती है और कौन सी नहीं रखती है, और कौन सी हस्ती उसकी आज्ञाकारिता को प्रभावित करती है। कौन सी हस्ती आज्ञाकारिता को प्रभावित करती है? नेचुरली पुनर्जीवित आत्मा। और कौन सी हस्ती आज्ञा उल्लंघन को प्रभावित करती है? उसकी पापी देह। प्रियो, आज हम जानते हैं कि ऐसे लोग मेजॉरिटी में हैं, बहुसंख्या में हैं, जो पापी शरीर की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। नया जीवन पाने से पहले व्यक्ति के जीवन में इस प्रकार का कोई भी संघर्ष नहीं होता है। फिर व्यवस्था से व्यक्ति का सामना होता है, और जो व्यक्ति व्यवस्था क्या करती है? फिर उस व्यक्ति के पापों को उजागर करती है कि ये पाप है, वो कार्य पाप है इत्यादि, और इन पापों के लिए दंड है, और वो है अनंत नरक। वह व्यक्ति सोचता है कि इस दंड से बचने का समाधान अब क्या है? तब क्या आता है? सुसमाचार का कार्य व्यक्ति के जीवन में शुरू होता है। और यही बात पौलुस बताना चाह रहा है कि जब सुसमाचार के प्रति आप सकारात्मक जवाब देते हैं या देकर, हमारा ये संघर्ष भी उसी समय शुरू हो जाता है प्रिय। जैसे ही हम सुसमाचार का पॉजिटिव रिप्लाई देते हैं, उसी समय से हमारा ये द्वंद, हमारी ये लड़ाई नए पुनर्जीवित आत्मा कहाँ निवास कर रही है? पापी शरीर में, और उन दोनों का संघर्ष यहीं से शुरू हो जाता है। प्रिय, इस पार्ट से हमें कुछ सबक सीख लेने चाहिए जिन्हें हम अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। पहली बात, ये हर विश्वासी ईसाई का संघर्ष है। प्रिय, ऐसा मत सोचिए कि पौलुस एक आम विश्वासी ईसाई से अलग था, या पौलुस का संघर्ष एक आम विश्वासी ईसाई से ज्यादा या तीव्र था। ऐसा नहीं। इस तथ्य से आपको सांत्वना लेनी चाहिए कि प्रेरित पौलुस, जिसने यीशु मसीह को देखा था और सुना था, जिसे चमत्कार करने की सामर्थ्य दी गई थी, जिसने नए नियम के अधिकांश भागों को लिखा है, जब पाप से निपटने की बात आती है तो उसे भी उन्हीं समस्या का सामना करना पड़ा था जिसका सामना आज मैं और आप करते हैं। प्रिय, जब हम मसीह की सेवा करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करते हैं और पाते हैं कि हम ऐसा करने में कमजोर पड़ जाते हैं, तो ये गुनगुने ईसाई होने का बहाना नहीं होता है प्रिय, परंतु ये हमें ये समझाने में हमारी मदद करता है कि अपने सर्वश्रेष्ठ प्रयास और संसाधन लगाने के बावजूद भी जिन परिणामों की उम्मीद हम रखते हैं, वो परिणाम एक्चुअली हमें नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि हमारा जो शरीर है बाधा उत्पन्न करता है परमेश्वर के कार्यों के लिए। मसीह की सेवा करने की इच्छा में हमारी आत्मा जोरों शोरों से हमें आगे धकेलती है, परंतु शरीर इसके विरोध में हमें पीछे धकेलता है। ये है संघर्ष। दूसरी बात, यह संघर्ष वास्तव में जीवन का एक संकेत है प्रिय। यदि आप मसीह की सेवकाई को लेकर जो कुछ भी देखते हैं और आपके परिणाम उस प्रकार के नहीं होते हैं जिस प्रकार आप चाहते हैं, तो निराश बिल्कुल मत होइए। उदाहरण के तौर पर, आप प्रचार करना चाहते हैं और करते हैं, परंतु आपके पास ना के बराबर श्रोता है जो आपको सुनते नहीं है। आपके पास श्रोता नहीं है, इक्के दुक्के श्रोता हैं। तो निराश होकर अपनी सेवकाई को करना बंद मत कीजिए, सेवकाई ना छोड़ें, क्योंकि आत्मा ने आपको सेवकाई के लिए प्रेरित किया है, परंतु शरीर मानवीय रवैये के अनुसार हमें बार बार टोचता रहता है कि जब कोई तुम्हारा प्रचार सुन नहीं रहा है तो क्यों अपना समय बर्बाद कर रहे हो इत्यादि। ऐसा हमें सोचना नहीं चाहिए। यह शरीर की आवाज होती है। प्रियो, यह तथ्य कि आप मसीह के लिए कुछ करना चाहते हो, यह आपके दिल से इच्छा है और आप उसके लिए प्रयासरत
हो तो यह इस बात का संकेत है कि मसीह आप में है और आप नया जीवन पाए हुए व्यक्ति हो। एक गैर विश्वासी और केवल नाम के ईसाई को पहचानना बहुत आसान होता है, क्योंकि उनमें किसी प्रकार का कोई संघर्ष नहीं होता। हालांकि 7वें अध्याय में पौलुस ने इस संघर्ष का संक्षिप्त में उल्लेख किया है और पौलुस जानता था कि परमेश्वर उसके संघर्ष का प्रबंध करेगा और परमेश्वर ने ऐसा किया भी। और परमेश्वर के इस प्रबंध और सहायता का वर्णन पौलुस ने 8वें अध्याय में बताया है। और प्रियो, यह रोमियो की पत्री का 8वां अध्याय हर उस विश्वासी ईसाई के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है जो इस संघर्ष से जूझ रहा है। परमेश्वर हमें पृथ्वी पर इस जीवन में सहायता और प्रोत्साहन प्रदान करता है ताकि हम अगले जीवन के लिए आशा या इच्छा ना खो पाए। प्रियो, संघर्ष में निराश होना स्वाभाविक है, आसान है, परंतु परमेश्वर हमें अनंत जीवन देने की प्रतिज्ञा करता है ताकि हम ये बात जान सकें कि एक दिन हमारा ये संघर्ष पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। इसलिए आज के अपने संघर्ष में आनंदित रहें, ये जानते हुए कि आपका ये संघर्ष आपके वर्तमान और भविष्य के उद्धार और स्वर्ग में अनंत जीवन का एक प्रकार से संकेत है और वादा है जब हमारा प्रभु यीशु मसीह दोबारा लौटेगा। तो प्रियो, हमारा ये पाठ यहीं समाप्त होता है। यदि प्रभु ने चाहा तो अगले पाठ में इस संघर्ष के समाधानों पर, पौलुस की बातों पर विचार करेंगे जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा के माध्यम से प्रदान करता है। परमेश्वर ने चाहा तो अगले पाठ के साथ आपके सामने फिर जल्दी हाजिर होऊंगा। तब तक मुझ राजीव लैम्बर्ट की तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत जय मसीह की।